देखिए, इजरायली हमले में ईरान के टॉप कमांडर की फिलहाल मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, इजरायली हमले में ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई है। और साथ ही साथ बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह से जनरल अली शादमानी का हमले में यहां आप देखिए किस तरह से मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिसमें इजरायली हमले में ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई है। और बड़ी अपडेट दिखाते चले, यहाँ पर देखिए खामनेई का सबसे करीबी माना जाता था ये शादमानी, और 5 दिनों में ईरान का दूसरा टॉप कमांडर था। और ईरान के इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी कि RIGC, इसे अगर सही करके बताएं तो आप देखिए IRGC के जो कमांडर है हुसैन सलमानी, वो मारे गए हैं। और ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी भी इजरायल के हमले में मारे गया है। और अब देखिए किस तरह से बड़ी खबर सामने आ गई है कि जैसे ही आप देखिए जो डिप्टी कमांडर था पहले उसके मारे जाने की भी खबर, लेकिन अब टॉप कमांडर की भी मौत हो गई है। जनरल अली शादमानी का हमले में यहां किस तरह से खात्मा हो गया है। शादमानी की ही यहां हमले में मौत हुई है और खामनेई का सबसे करीबी ये माना जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ देखिए धमकी जिस तरह से खामनेई को दी गई है कि ये जंग अब खत्म नहीं होने वाली है, खामनेई की मौत के साथ ही यहाँ पर खत्म होगी। लेकिन इजरायल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को भी मार दिया है और अब टॉप कमांडर की भी मौत हो गई है। 4 दिन पहले ही नियुक्ति यहाँ पर हुई थी और नेतन्याहू यहाँ कह रहे हैं कि जंग खामनेई के मारे जाने के बाद ही खत्म होगी। तो जवाब आप देखिए किस तरह से दिया गया था। लेकिन शादमानी ईरान की जो खत्म अल अदनिया हेडक्वार्टर है, यानी कि सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। 4 दिन पहले ही अपना पद संभाला है और उसके बाद ही आप देखिए मौत के घाटे से किस तरह से वहां पर उतार दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जंग वहां छिड़ गई है उसी का अब आप देखिए ये भी निशाना बन गया है। और इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। खामनेई का जो साथी है वो फिलहाल ढेर हो गया है।